नमस्कार, स्वागत आप सभी का। आपके साथ मैं हूं पुनीत और आप देख रहे हैं अपना एमपी। मेरे साथ न्यूज रूम से मेरे सहयोगी दीपेश भी जुड़ेंगे जो कि बताएंगे आपको खबरों को विस्तार से। और सबसे पहले चलते हैं दीपेश के पास। दीपेश, ओवर टू यू। शुक्रिया पुनीत। और सबसे पहले बात करते हैं देश भर में शुरू हुए टीकाकरण अभियान की, जो दुनिया का सबसे बड़ा टीकाकरण अभियान है। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः। देश भर में आज से टीकाकरण के महाअभियान की शुरुआत हो चुकी है और जिस पल का इंतजार था, जिस वक्त का इंतजार था, वो आज सुबह 10:30 बजे देखने को मिला, जब पूरे देश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने संबोधन के बाद टीकाकरण की शुरुआत की। और वाकई में जिस संघर्ष के दौर से गुजरता हुआ ये पूरा देश आज इस स्थिति में पहुंचा, वो बेहद खुशी का पल था। इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि देश में आज दुनिया का सबसे बड़ा टीकाकरण अभियान शुरू होने जा रहा है। मैं सभी देशवासियों को इसके लिए बहुत बहुत बधाई देता हूं। आज वो वैज्ञानिक, वैक्सीन रिसर्च से जुड़े अनेकों लोग विशेष प्रशंसा के हकदार हैं, जो बीते कई महीनों से कोरोना के खिलाफ वैक्सीन बनाने में जुटे हुए थे। आमतौर पर एक वैक्सीन बनाने में बरसों लग जाते हैं, लेकिन इतने कम समय में एक नहीं, दो मेड इन इंडिया वैक्सीन तैयार हुई है। इतने कम समय में एक नहीं, दो मेड इन इंडिया वैक्सीन तैयार हुई है। इतना ही नहीं, कई और वैक्सीन पर भी काम तेज गति से चल रहा है। ये भारत के सामर्थ्य, भारत की वैज्ञानिक दक्षता, भारत के टैलेंट का जीता जागता सबूत है। जिसे सबसे ज्यादा जरूरी है, उसे सबसे पहले कोरोना का टीका लगेगा। जिसे कोरोना संक्रमण का रिस्क सबसे ज्यादा है, उसे पहले टीका लगेगा। जो हमारे डॉक्टर्स हैं, नर्सेस हैं, अस्पताल में सफाई कर्मी हैं, मेडिकल, पैरामेडिकल स्टाफ हैं, वो कोरोना की वैक्सीन के सबसे पहले हकदार है। चाहे वो सरकारी अस्पताल में हो या फिर प्राइवेट में, सभी को ये वैक्सीन प्राथमिकता पर लगेगी। इसके बाद उन लोगों को टीका लगाया जाएगा जिन पर जरूरी सेवाओं और देश की रक्षा या कानून व्यवस्था की जिम्मेदारी है। जैसे हमारे सुरक्षा बल हो गए, पुलिसकर्मी हो गए, फायर ब्रिगेड के लोग हो गए, सफाई कर्मचारी हो गए, इन सभी को ये वैक्सीन प्राथमिकता पर लगेगी। राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर जी ने कहा था, मानव जब जोर लगाता है, पत्थर पानी बन जाता है। भाइयों और बहनों, भारत का टीकाकरण अभियान बहुत ही मानवीय और महत्वपूर्ण सिद्धांतों पर आधारित है। आपको पहला टीका लगने के बाद दूसरी डोज कब लगेगी, इसकी जानकारी भी आपके फोन पर दी जाएगी।
और मैं सभी देशवासियों को ये बात फिर याद दिलाना चाहता हूं कि कोरोना वैक्सीन की 2 डोज लगनी बहुत जरूरी है। 1 डोज ले लिया और फिर भूल गए, ऐसा गलती मत करना। और जैसा एक्सपर्ट्स कह रहे हैं, पहली और दूसरी डोज के बीच लगभग 1 महीने का अंतराल भी रखा जाएगा। आपको ये भी याद रखना है कि दूसरी डोज लगाने के 2 हफ्ते बाद ही आपके शरीर में कोरोना के विरुद्ध जरूरी शक्ति विकसित हो पाएगी। अब हमें नया प्रण लेना है, दवाई भी कड़ाई भी, दवाई भी कड़ाई भी। आप सभी स्वस्थ रहें, इसी कामना के साथ इस टीकाकरण अभियान के लिए पूरे देश को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। तो आपने अब से पहले चांद पर सबसे पहले चढ़ने वाले व्यक्ति का नाम सुना होगा, एवरेस्ट फतह करने वाले व्यक्ति जो सबसे पहले थे उनका नाम सुना होगा, लेकिन ये एक ऐसा संघर्ष का दौर था जिसके बाद जिस शख्स को इस देश में सबसे पहले टीका लगा उसका नाम भी जानना अब बेहद आवश्यक हो चुका है। सबसे पहले दिल्ली के एम्स में सफाई कर्मचारी मनीष कुमार को देश का सबसे पहला कोविड टीका लगा है। आपको बता दें, वैक्सीन पाने वाले देश के पहले शख्स मनीष कुमार बन चुके हैं। इस दौरान केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन भी मौजूद रहे। एम्स दिल्ली के डायरेक्टर डॉक्टर रणदीप गुलेरिया ने भी कोरोना की वैक्सीन लगवाई है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन ने न्यूज 18 से खास बातचीत में आज के दिन को ऐतिहासिक बताया है। हमारे साथ है केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन से हम बात करते हैं। सर, जिस तरह से आज अभियान की शुरुआत हुई है, वैक्सीनेशन अभियान की शुरुआत हुई है, कैसे देखते हैं सर, कितना संतुष्टि भरा है ये? नहीं, स्वाभाविक है, आपको भी संतुष्टि हो रही होगी, सारे देश को संतुष्टि हो रही है। सारे देश के कोने कोने में जो है हर व्यक्ति को संतुष्टि है, सबको उल्लास है, खुशी है। और एक लंबी जो संघर्ष है जिसमें पहले ही एक हम विजय की ओर बढ़ रहे थे, अब वो कदम और तेजी से आगे बढ़ेंगे, इस बात के लिए संतोष है। हाँ सर, मैं अगर हम बात करें सर, इसको लेकर कई अफवाहें फैलाई जा रही है, राजनीति भी हो रही है सर, इसे कैसे देखते हैं? दुर्भाग्यपूर्ण है, यही कह सकता हूँ। हाँ सर, मैं अगर हम बात करें सर, कई लोग पूछ रहे हैं सर कि मिनिस्टर कब लेंगे, आप कब लेंगे सर, तो आपकी पारी कब आएगी सर? मेरी बारी आएगी जब 50 साल से ऊपर के लोगों को, सारे देश को मिलेगा, तो मैं भी अपनी बारी का इंतजार करूंगा। ठीक है, बहुत धन्यवाद। तो ये थे डॉक्टर हर्षवर्धन का साफ तौर पर कहना था कि जब उनकी पाली आएगी, 50 साल से ज्यादा लोगों की पाली आएगी, तब वो वैक्सीन लेंगे। रत्नाकर के साथ विनीत कुमार, न्यूज 18 दिल्ली। तो देश का जिक्र किया, प्रदेश के हाल भी देख लेते हैं कि किस तरह से मध्य प्रदेश में भी कोरोना वैक्सीनेशन के इस महाअभियान की शुरुआत हुई और कहां के जिले में किसे ये टीका सबसे पहले लगा है। तो सफाई कर्मचारी, फ्रंट लाइनर जो वर्कर्स हैं, उन्हें आज देश में सबसे पहले ये टीका लगा है। भोपाल में हमीदिया अस्पताल में पहला टीका वार्ड बॉय संजय यादव को लगा है। तो ग्वालियर के जयरोग्य अस्पताल के सफाई कर्मी रघुवीर वाल्मीकि को कोरोना वैक्सीनेशन का पहला टीका लगाया गया। इंदौर में पहला टीका आशा पवार को लगा है। आशा पवार स्वास्थ्य विभाग में सफाई कर्मी हैं। टीका लगाने के बाद ये तमाम जो सफाई कर्मचारी हैं, स्वास्थ्य वर्कर्स हैं, उन्हें अब खुशी का अनुभव हुआ और उन्होंने खुशी भी जाहिर की है। वहीं जबलपुर में वैक्सीनेशन की शुरुआत भी हुई है। यहाँ सबसे पहले सफाई कर्मी वैसाखू को यहाँ पर ये पहला टीका लगा है। आप इस वक्त अपने टेलीविजन स्क्रीन पर 10 तस्वीरें देख पा रहे हैं। भोपाल, जबलपुर, होशंगाबाद, मंदसौर, देवास, ग्वालियर, इंदौर, मुरैना, धार और उज्जैन की, जहां पर टीकाकरण अभियान की शुरुआत हुई, आगाज हुआ और इस महाअभियान के लिए विशेष व्यवस्थाएं की गई थी। काफी साज सज्जा सेंटर्स की गई थी और संजीवनी के तौर पर इस कोविड वैक्सीन को देखा जा रहा है। और यही वजह है कि जब जो लोग इस वैक्सीनेशन के लिए पहुंचे, उनका स्वागत भी कई जगह हुआ, उनका आदर सत्कार भी हुआ और उसके बाद फिर खुशी का माहौल भी वहां पर देखने को मिला है।
मुझे बहुत खुशी हो रही टीका लगवा कर, क्योंकि टीके में कोई दिक्कत नहीं है। ये टीका लगवा, मैं मध्य प्रदेश की जनता से यही अपील करना चाहता हूँ कि आप टीका लगवाइए, उससे इम्यूनिटी बूस्ट होगी और आपको कोरोना वायरस से ठीक हो जाओगे। तो गर्व हो रहा है कि बहुत अच्छा हो, जो मतलब जिले में पहली बार मतलब मेरे को पहला टीका लगा और मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं रहा, बहुत अच्छा लग रहा। मैं संदेश यही देना चाहूँगी लोगों को कि हमने पहला टीका स्वास्थ्य कर्मचारियों ने लगाया, आप लोग भी टीका लगवाइए। कितनी देर इंतजार किया टीका लगवाने के बाद? आधे घंटे में 30 मिनट। उसमें कोई रिएक्शन नहीं, कुछ नहीं है। तो प्रदेश के मुखिया के तौर पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी हौसला अफजाई करने के लिए पहुंचे, मनोबल बढ़ाने के लिए पहुंचे। स्वास्थ्य कर्मचारी जिस तरह से पूरे कोविड काल में लगातार अपनी अनवरत सेवाएं देते रखे हैं और अभी भी वो इस वैक्सीनेशन के काम में भी बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रखे हैं, जिनका हौसला मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बढ़ाया है। इस मौके पर सीएम ने कहा कि जिस घड़ी का साल भर से इंतजार था वो आखिरकार आ ही गई। आज पूरे गर्व के साथ बोल रहा हूं कि मोदी जैसा कोई नहीं, मोदी कहे तो मुमकिन है। वैक्सीनेशन की शुरुआत सबसे पहले फ्रंट लाइन कोरोना वॉरियर्स से हुई है। प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री प्रभुराम चौधरी ने न्यूज 18 से खास बातचीत में कहा कि आज का दिन हम सभी के लिए बड़ा महत्वपूर्ण दिन है। जिस घड़ी का साल भर से इंतजार था, आज वो घड़ी आ गई। पूरा देश आज गर्व से भरा हुआ है। और मेड इन इंडिया वैक्सीन हमारी संजीवन बूटी के रूप में सामने आई है। भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी को धन्यवाद देना चाहता हूं। मोदी जैसा कोई नहीं, मोदी है तो मुमकिन है। आज सबसे बड़ा दुनिया का वैक्सीनेशन होने जा रहा है और दो वैक्सीन मेड इन इंडिया जो देश में देश के वैज्ञानिकों ने मेहनत करके कम समय में जो वैक्सीन तैयार की हैं वो देशवासियों के लिए आज दी जा रही हैं। जो भारत सरकार ने एक प्रोटोकॉल, एक गाइडलाइन तैयार की है, उसके अंतर्गत पूरे देश में और मध्य प्रदेश में भी हम पहले जो हमारे हेल्थ केयर वर्कर हैं उनको वैक्सीनेट कर रहे हैं, उसके बाद जो फ्रंट लाइन वर्कर होंगे उनके लिए वैक्सीनेट करेंगे और थर्ड में जो 50 साल से ऊपर वाले हैं। सबसे पहले हमारे सफाई कर्मी संजय यादव को टीका लगा, उसके बाद भोपाल शहर के वो नामी ग्रामी डॉक्टर्स जिन्होंने इस पूरी लड़ाई में अग्रसर होकर काम किया, हमारे मेडिकल कॉलेज की डीन, हमारे अधीक्षक डॉक्टर गोयनका जो चिरायु अस्पताल के हैं, डॉक्टर शर्मा जो नर्मदा अस्पताल के हैं, SK त्रिवेदी जी जो बहुत पुराने भोपाल के डॉक्टर्स हैं, उन सबको भी वैक्सीनेशन प्रोग्राम से जोड़ा है। दुनिया के सबसे बड़े वैक्सीनेशन महाअभियान की शुरुआत हुई तो फिर स्वागत भी उस तरह से होना चाहिए। तो जबलपुर में यह स्वागत सत्कार भी देखने को मिला जब इस वैक्सीनेशन का आगाज हुआ और ये स्वागत किया गया विशेष तौर पर बने हुए जानकी बैंड ऑफ वुमेन द्वारा। अस्पताल के वैक्सीनेशन सेंटर में लोगों को अपने अलग अंदाज में जागरूक करने की कोशिश इनके द्वारा की गई। वैक्सीनेशन सेंटर के बाहर बैंड के सदस्यों ने शानदार देशभक्ति गाने को यहां पर गुनगुनाया और लोगों का स्वागत सत्कार भी किया और साथ ही साथ लोगों को जागरूक भी किया। अपने देश का विजय पताका लहराएंगे, चाहे चाहे जीत जवानी, ठोकर मारे हम पत्थर पर जो निकलेगा पानी, वो दिखलाए चाहे जीत जवानी, ठोकर मारे हम पत्थर पर जो हम लहराएंगे। नाट लोक संस्था का बैंड जो है वो दरअसल इस कोविड जो वैक्सीनेशन सेंटर है उसके बाहर यहाँ मौजूद है, उत्साहवर्धन कर रहा है। बेशक एक शानदार प्रस्तुति अभी हमने सुनी है और बैंड के सदस्यों ही समझते हैं कि आखिर क्या वजह है। सेंटर के बाहर आप लोग मौजूद हैं, उत्साहवर्धन कर रहे हैं, किस प्रकार से आप समझते हैं आज के दिन को?
आज का दिन वाकई हमारे लिए बहुत अच्छा साबित होने वाला है और शुरुआत तो हो ही चुकी है। 2021 की ये जो शुरुआत है बहुत ही बेहतरीन हुई है, जहां पर 20 में हम सभी वैक्सीन के लिए इंतज़ार कर रहे थे कि कब ये वैक्सीन बनेगी और अब पूरे देश दुनिया में बन चुकी है। लोगों को वैक्सीनेशन का कार्यक्रम शुरू हो चुके हैं और आज हमारे जबलपुर में उसका पहला दिन है, तो वाकई ये दिन हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होने वाला है। आप बताइए, एक ऐसी महामारी जिसने लाखों जिंदगियां छीन ली, अब आज उसे खत्म करने की बारी है, क्या कहेंगे आज के दिन के लिए और आपकी प्रस्तुति के लिए? हमारा नाट्यलोक सांस्कृतिक एवं सामाजिक संस्था का श्री जानकी बैंड ऑफ वुमेन्स बस यही बताना चाहते हैं अपने गानों के माध्यम से कि हम जो ये प्रस्तुति आपके समक्ष कर रहे हैं, तो बस हमारा प्रस्तुति करने का सिर्फ एक ही मतलब एक विषय उसका उद्देश्य है कि आप तक कितनी जागरूकता हम फैला सकते हैं, किसी बीमारी को लेकर या देश के प्रति हम कितनी जागरूकता फैला सकते हैं। आज हमारा जो दिन है वैक्सीनेशन की, जो स्टार्टिंग आज हमारे शहर में हुई है, बल्कि देश भर में दिन पे दिन होती जा रही है। बस हम यही चाहेंगे कि ये बीमारी जल्द से जल्द हट जाए, वैक्सीनेशन पूरा साकार हो जाए, जो भी सरकार चाह रही है जल्द से जल्द लोगों तक पहुंच जाए और सकारात्मक साबित हो ये वैक्सीन। यानी सकारात्मकता, यानी पॉजिटिव वाइब्स के साथ ये यहाँ पर मौजूद हैं और इस कोविड सेंटर के वैक्सीनेशन सेंटर के बाहर ये तमाम जितनी बैंड की सदस्य हैं वो अपने प्रस्तुति के माध्यम से लोगों को प्रोत्साहित भी कर रही हैं। डरने की जरूरत नहीं है, वैक्सीन लगवाएं और कोरोना पर विजय पाएं, यही मुख्य उद्देश्य है। कैमरा पर्सन वीरेंद्र मिश्रा के साथ प्रतीक अवस्थी, न्यूज़ 18 जबलपुर। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। तो कोरोना महामारी से बचाव के लिए अब टीकाकरण के महाअभियान की शुरुआत हो चुकी है। आज हुए शुभारंभ का सबसे बड़े हैशटैग के साथ पूरी दुनिया में ये ट्रेंड करता हुआ नजर आ रहा है। आज की जो शुरुआत हुई है वो अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण थी। महज 4 घंटे में 3.2 लाख से ज्यादा ट्वीट देखने को मिले हैं। पीएम के मोदी भाषण की हर तरफ तारीफ हो रही है। नेटिजन्स ने सबसे बड़े टीकाकरण अभियान के शुभारंभ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भाषण की सराहना भी की है। नया प्रण लेना, दवाई भी कड़ाई। तो आपको बता दें कि कोरोना महामारी के खिलाफ वैक्सीनेशन के महाअभियान की आज शुरुआत हुई और इस अभियान की शुरुआत के साथ की सबसे बड़े हैशटैग के साथ यह अभियान पूरी दुनिया में ट्रेंड करता हुआ नजर आ रहा है। महज 4 घंटे में 3.2 लाख से ज्यादा ट्वीट इसको लेकर देखने को मिले। तो इस वैक्सीनेशन अभियान को लेकर जो बीजेपी आईटी सेल के प्रमुख हैं उन्होंने राहुल गांधी पर निशाना साधा है और अपने ट्वीट के जरिए अमित मालवीय ने राहुल गांधी को आड़े हाथों लिया है। वैक्सीन को लेकर राहुल गांधी ने सवाल उठाए थे, लेकिन जब भारत में दुनिया का सबसे बड़ा वैक्सीन अभियान का शुभारंभ हुआ तो राहुल गांधी का एक भी ट्वीट नहीं आया और न ही हेल्थ वर्कर और वैज्ञानिकों की तारीफ में एक शब्द कहे। तो बीजेपी आईटी सेल के प्रमुख हैं ये अमित मालवीय, जिन्होंने राहुल गांधी को लेकर निशाना साधा है। वैक्सीन को लेकर राहुल गांधी ने सवाल खड़े किए थे, लेकिन जब भारत में दुनिया का सबसे बड़ा वैक्सीनेशन का काम शुरू हुआ, उसका शुभारंभ हुआ, तो एक भी ट्वीट राहुल गांधी का नहीं आया। और चलिए अब रुख करते हैं ब्रेकिंग स्टूडियो का। हमारे सहयोगी पुनीत मौजूद है। पुनीत, ओवर टू यू। शुक्रिया दीपेश। टीवी पर पहली बार आ रहा है एक अनोखा शो यंग जीनियस 16 जनवरी को शाम 7:30 बजे न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर। देखिए चेन्नई में रहने वाला 15 साल का एक अजूबा। ये है यंग जीनियस। इस बच्चे का हुनर बेजोड़ है। लिडियन नादस्वरम म्यूजिशियन है। ये है यंग जीनियस जिसकी उंगलियां जादू रचती है।
सचमुच चाइल्ड जीनियस है। ये है यंग जीनियस जो 15 साल की उम्र में दुनिया पर छा गया। द फास्टेस्ट पियानिस्ट इन द वर्ल्ड। नेटवर्क 18 पर एक अनोखा शो दंग करने वाले लिडियन नादास्वरम के साथ। जो आंख पर पट्टी बांधकर शानदार पियानो बजाता है। जो एक साथ 2 अलग अलग पियानो बजा सकता है। Lady Hazel Scott playing piano on 2 pianos in 1960, so that inspired me to do and play in 2 pianos during the world's best finals. A.R. रहमान के शिष्य का अद्भुत कमाल। आ रहा है यंग जीनियस। और इसी के साथ अपना एमपी के इस बुलेटिन में खबरों का सफर यहीं तक। मुझे और मेरे सहयोगी दीपेश दोनों को दीजिए इजाजत। खबरों का सफर आगे भी जारी रहेगा श्रद्धा के साथ।